देखो तालाब, इस तरह अपसेट होने से मसले मसाइल तो ठीक नहीं हो जाएंगे ना। और अभी तुमने मुझे खुद कहा है कि मैं बाकी लड़कियों से डिफरेंट हूँ, तुम्हें मेरे अंदर वही मोरल वैल्यूज पसंद हैं, तो अब मैं अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ? तुम सही कह रही हो, आई कैन अंडरस्टैंड। करते हैं कुछ। अब ऐसे जाने भी तो नहीं दे सकता ना तुम्हें। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। चलो खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। अच्छा, चलें, ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको कपड़े पसंद आ गए। हाँ हाँ जरूर, बस जरा कारीगर छुट्टी पे हैं, आते हैं ना तो फिर मैं बताती हूँ आप। जरूर जरूर। अच्छा जी, ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज। मोना आंटी, आप मुझे सच सच बताएं, क्या सच्ची में आज फयाज भाई मेरा प्रपोजल लेकर आ रहे हैं? आपने कहीं अब्बा को ऐसे ही तो नहीं कह दिया था? निहाल तो कह रहा था कि जब तक भाभी घर वापस नहीं आ जाती तब तक वो मेरा प्रपोजल नहीं लेकर आ सकते, नामुमकिन सा है। मैं ऐसे वैसे क्यों कहूंगी? मेरी बात हुई है निहाल से। निहाल और फयाज आज मिठाई लेके आ रहे हैं। तुम ऐसे करना, कोई अच्छे से कलर का जोड़ा पहन लेना। और हाँ, चाय के साथ दही बड़े और कबाब और समोसे वगैरह फ्राई कर लेना। और ये प्लीज पहले तैयार करके रख लेना और बाद में रेडी होने जाना, वरना पसीनो पसीना हो जाओ। यकीन मानो मुझसे तो ये तलन वलन होती नहीं, वरना सच मानो मैं सब कुछ खुद फ्राई करके दे देती। मोना आंटी, इतनी खुश हूं ना। आपको पता है, आप उस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई हैं जब मेरे अपने घर वाले भी मेरे साथ नहीं हैं। ईमान तो बस मुंह ज़बानी साथ दे रही है और कोई मदद नहीं कर सकती वो। और अब्बा नरमीन तो सख्त नाराज है मुझसे। आपने मेरी माँ बन के दिखाया है। अरे तुम तो हो ही इतनी प्यारी, दिल चाहता है तुम्हारी मदद करने को। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे अब्बा को भी मना लिया है। मोना आंटी, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे अल्लाह ताला ने ना आपको मेरे लिए भेजा था इस घर में। आपके जरिए से मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी पूरी हो रही है, क्या पता। अरे बहुत प्यारी हो तुम। अच्छा चलो, जल्दी से किचन में जाके काम शुरू कर दो। तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, और शुक्र करो सास तुम्हारी है ही नहीं, एक जेठानी है, वो भी मैके में तशरीफ रखती है। मजे होंगे। जाओ जल्दी से काम शुरू कर दो, वक्त कम है। ईमान, ये क्या भाई, आज ईद है क्या? ये मेकअप, ये झुमकियाँ, क्या चल रहा है? भाई निहाल आ रहा है आज फयाज भाई के साथ मेरा रिश्ता लेके। अरे वाह, ये तो जबरदस्त हो गया। वैसे कितना कमाल है ना कि एक ही दिन हम दोनों बहनों का, मेरा मतलब है मेरे पास भी एक खुशखबरी है तुम्हें सुनाने के लिए। बताओ बताओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है, सैलरी बढ़ गई क्या? कुछ ऐसा ही समझो, मेरी सैलरी बढ़ गई है, वो भी 40% से। That's so amazing. एक मिनट, मेकअप तो सही, ये तुमने बालों का क्या हाशर बनाया है माहीन? यार पहले दही बड़ों पे मैंने चाट मसाला नहीं डाला था तो वो डालने चली गई, फिर गार्निशिंग करनी थी छोलों पे तो वो सब, मैं बाल बनाने का टाइम ही नहीं मिला। कहाँ गई तुम्हारी स्वीट मोना आंटी, उन्होंने नहीं करवाई हेल्प? मोना आंटी को कुछ नहीं कहना है तुम्हें पता है उन्हीं की वजह से ना मेरी दिल की ये मुराद पूरी हो रही है। उन्होंने अब्बा को मनाया है और निहाल को भी फयाज भाई को लाने को उन्होंने ही बोला है। काश वो इतनी अच्छी होती जितनी तुम समझती हो उन्हें। खैर, बाहर में डालो इन मोना आंटी को। और मैं तुम्हारे बाल फिक्स करूँ, मैं सब डल जाएंगे ना तुम्हें देख के माहिए। प्लीज मेरे बाल फिक्स कर दो। एक्साइटेड हूँ।
हुमायूं, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? लाइट तो खोलो। हाँ वो बस एक दो सितारे ही रह गए थे, ज्यादा वो मसला नहीं है। अगर बीच रास्ते में छोड़ दूं ना तो फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाती, वरना मैं खोल देता। डैनी जो वो लगा हुआ माइक्रोवेव वाले के साथ किचन में, वरना वो ऑन कर देता है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हाथों हाथ माइक्रोवेव ओवन लग गया, आसानी हो जाएगी। अरे यही कहने आई थी मैं तुम्हें। हुमायूं, अब्बा मुझे भी पूरे दिन से फोन कर रहे हैं, मैंने उनकी कॉल रिसीव नहीं किया, तुम भी पिक मत करना। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं और तुम वहां पहुंच जाएं, बहन और बहनोई की हैसियत से। आज निहाल माहीन का बाकायदा रिश्ता लेकर आ रहा है अपने भाई के साथ। मैं नहीं चाहती कि हो। निहाल और माहीन का रिश्ता कैसे हो सकता है हुमायूं? मैं नहीं देख सकती है। क्या हुआ, तुम्हें लग गई? कितनी मर्तबा कहा है एहतियात से काम किया करो, ये क्या करते हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मेरा तो काम है जख्मी होना। मत फिक्र करें, आप जाए अंदर, माइक्रोवेव पे देखिए लग गया सही से कि नहीं। जाइए जाइए, मैं ठीक हूँ। मैं डैनी के हाथ बैंडेज भिजवाती हूँ। कासमी साहब, देखिए जो कुछ भी हुआ, मैं और निहाल दोनों ही बहुत शर्मिंदा हैं उस पर। हम आपसे माफ़ी भी मांग चुके हैं। मेरा ख्याल है अब हमें माजी को भूलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन वो बात इतनी छोटी नहीं थी फयाज के उसको इतनी जल्दी भुला दिया जाए। इंसान माफ भी कर देता है लेकिन बहुत सी बातें नहीं भुला पाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी इसको बहुत सुनाया इस बात पे। ये बहुत शर्मिंदा भी है। आप यकीन मानिए ये अपनी गलती का इजाला करने के लिए ही इस घर की दूसरी बेटी का हाथ मांगना चाहता है। माहीन को बहुत खुश रखूंगा मैं अंकल। आपकी बेटी को हर वो खुशी दूंगा जिसकी तलबगार हर लड़की होती है। ऊपर से अब तो मैं दुबई में भी नहीं रहता, ये बिल्कुल सामने ही आसपास में काम भी कर रहा हूं मैं, तो वो जैसे वो पुराना मिसहैप हुआ था अब वो होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी जी, ये अब अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत सीरियस हो गया है। जो रियल एस्टेट वाला काम शुरू किया था इसने, वो भी बहुत अच्छा चल निकला है। माशा। अपना ज़ाती घर है इसका, गाड़ी भी है, आप सबको पता ही है। देखिए सराय साहब, ये एक कमाऊ पूत कमारे लड़के का रिश्ता है, आप सोचिए ज़रूर। और मैं और शीरी भी माहीन का बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ख्याल रखेंगे। सिराज साहब, मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता अब माहीन के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगा। क्या कहते हैं आप? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और फिर मैंने सैयद साहब से मशवरा भी करना।